नमस्कार। आज जो मुंबई में हुआ वो महाराष्ट्र ने नहीं संपूर्ण देश ने देखा और वो निस्संदेह बहुत ज़्यादा निंदनीय था। ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? तो जैसे ही कंगना ने बॉलीवुड और ड्रग रैकेट के खिलाफ बात करनी चालू की, वो चीज़ें किसी न किसी को तो चुभी। फिर कंगना को धमकी भरे फ़ोन आने लगे, कंगना को धमकी दी गई। उस पर कंगना ने एक वक्तव्य दिया कि मुंबई पीओ के समान लगती है। उस पर वाद विवाद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या पाक व्याप्त कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा है? कान खोल कर सुन लो, ये भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ पर गलत लोग गलत तरीके से राज कर रहे हैं, मासूम हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। शायद उसी की तुलना कंगना ने करी होगी, लेकिन हम उस विषय में नहीं जाएंगे। कोई एक कंपाउंडर छाप नेता खड़ा होता है और कहता है कि मुंबई में आके तो दिखाओ। कंगना ठहरी कंगना, उसने कहा लो 9 सितंबर को आ रही हूँ। अब इनके धमकियों को जब उसने फ्रंट फुट पर आकर खेला तो इनके पास करने के लिए तो कुछ था नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हर एक व्यक्ति बात करता है, लेकिन जब कंगना ने उसका इस्तेमाल किया और बॉलीवुड के खिलाफ ड्रग रैकेट के बारे में बात करना चालू की तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कुछ लोगों को। क्या कर सकते थे ये लोग, क्योंकि कंगना तो धमकी से सुनने वालों में से नहीं थी। तो इन्होंने अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। 7 सितंबर को 354A के तहत अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कंगना को नोटिस दी गई, या फिर वो नोटिस 7 सितंबर को लिखी और 8 सितंबर उसके दफ्तर पर चिपकाई गई कि आपका काम अवैध है, आपका कंस्ट्रक्शन अवैध है, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। कंगना के वकील ने कल ही के दिन 8 सितंबर के दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की, उनको लेटर दिया, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उन्होंने ईमेल किया, उसको तो वो कुछ कह नहीं सकते थे कि हमको मिला नहीं मिला करके, उस पर कोई बात नहीं आगे बढ़ी। फिर कोर्ट में जब वो केस जानी थी, आज कंगना के वकील कोर्ट में गए, वो 12:30 बजे केस लगनी थी। कंगना के वकील 11 बजे जब कंगना के दफ्तर पहुंचे तो वहाँ पर ऑलरेडी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कल जब 10:30 बजे वो नोटिस दी थी, जिसमें लिखा था कि 24 घंटे का समय दे दिया जाता है, आप जवाब दीजिए। जिस पर कंगना के वकील ने कहा था कि कंगना मुंबई में नहीं है, आप इस समय को एक्सटेंड करा कर दीजिए। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। लेकिन उन्होंने जैसे ही 24 घंटे ख़त्म हुए वैसे ही अपने सारे इक्विपमेंट्स ला लिए वहाँ पर 11 बजे। और कंगना के वकील ने जब कहा कि रुकिए, कोर्ट में मैटर लगने वाला है, 12:30 बजे मैटर लगेगा, तब तक रुकिए, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और डिमोलिश करना चालू किया। 12:30 बजे जैसे ही मैटर लगा तो मज़े की बात यह है कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पहले 10 से 15 मिनट कोई वकील ही नहीं था। और फिर बाद में जब वो वकील आया तो उसने कहा कि मैं घर से अपेयर हो रहा हूँ, तो मेरे पास कोई कागजात नहीं है। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को फ़ोन किया गया तो 10 मिनट उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो फिर कोर्ट को भी समझ में आया कि ये कोई स्पेसिफिक कार्रवाई नहीं हो रही है, ये किसी के खिलाफ षड्यंत्र है, केवल बदला लेने की आग है। तब मुंबई कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट हेल्प इट, लेकिन आप पैराग्राफ 9 और 6 पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से काम मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया, जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठता उन्होंने दिखाई, तत्परता दिखाई, अगर ऐसा ही काम उन्होंने हर रोज़ किया तो मुंबई का क्षेत्र अलग हो सकता है। और ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी कि 24 घंटों की नोटिस आपने दी और 24 घंटे खत्म होते ही तुरंत आपने डिमोलिशन का काम किया। और जब ये मैटर चल रहा था तो जब बात हुई तो कंगना के वकील ने बताया कि अब तक 35 से 40% का डिमोलिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इस पर भी कोर्ट ने सवाल उठा और कल जब 3 बजे हियरिंग होगी तो सारी चीज़ें सबके सामने आ जाएगी, सबको सच पता चल जाएगा। ये अगर कंगना का दफ्तर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोग सवाल उठाते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कपिल शर्मा ने बात करी थी तो उसका दफ्तर तोड़ दिया था, लेकिन नोटिस दी थी, मतलब मोदी जी के खिलाफ बात करी थी, कल के दफ्तर तोड़ना है तो गलत बात है। ये कोई उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन किसी को नोटिस देना, उसको समय देना, उसके बाद प्रॉपर कार्रवाई करना, इसमें फ़र्क होता है। और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया, आज मेरे एक दोस्त ने ट्वीट किया, उसने कहा कि जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये शब्द उसके है ज़रूर, लेकिन भावना बहुत सारे हिंदुस्तानियों की है कि सत्ता का दुरुपयोग किया है उद्धव जी आपने, आपके कंपाउंडर छाप नेता ने और बाकी सब लोगों ने, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके खिलाफ कोई भी बात करता है तो रेडियो के आरजे के खिलाफ कार्रवाई होती है, आपके खिलाफ कोई बात करता है तो गुंडों के हाथों उसको पिटवाया जाता है घर पे बुलाकर, आपके खिलाफ कोई बात करता है तो पत्रकार को जेल में जाना पड़ता है, आपके खिलाफ जब कंगना बात कर रहे हैं तो उसका
दफ्तर तोड़ दिया जाता है, ये पूरा देश देख रहा है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये जो 2.5-3 लाख रुपए की फ़ीस देकर इमरजेंसी केसेस में खड़ा किया जाता है ना सीनियर वकील को, ये पैसा भी टैक्स पेयर का पैसा है, इसका हिसाब भी आप ही को देना पड़ेगा। आज बुलडोज़र ये आपने कंगना के दफ्तर पर नहीं चलाया, बुलडोज़र आपने आपके राजनीतिक करियर पर चलाया, जिसका प्रमाण आपको समय देगा। और कहाँ गए वो फेमिनिस्ट सूडो लिबरल्स जो हर बार आ जाता है अवार्ड वापसी गैंग, वो कहाँ गए? आपसे वैसे भी देश को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, आज भी नहीं है। आप आपका डमरू बजाते हैं, आपकी रोटी गरम तवे पर सेक लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज आप कुछ बात करोगे ऐसी हम उम्मीद नहीं है। लेकिन आप भी बात नहीं कर रहे, ये भी बहुत नोटिस करने लायक चीज़ है। लेकिन एक चीज़, आप बात करो या ना करो, बहुत सारे लोग, पूरा देश कंगना के साथ खड़ा है। और उद्धव जी और आपका पूरा जो गैंग है, आपने जो किया वो बहुत गलत था, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम सब कंगना के साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।